अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के शहजादे वलीद बिन तलाल ने एक ऐसा दावा और चैलेंज कर डाला है जिस पे दुनिया ये सोच रही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। आप भी उनका ये दावा सुनिएगा और फिर उसमें जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि इस दावे के बकदर अगर ये दावा किया जा रहा है तो फिर कितना काम रोज़ाना और हर महीने करना पड़ेगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा। खैर आपको ज़रा बतलाते हैं, पहले वलीद बिन तलाल का जद्दा टावर को लेके जो बयान सामने आया है वो सुनिए और फिर इसकी डिटेल के बाद बताइएगा क्या ऐसा होना मुमकिन है। يا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نعلن على بدء المشروع رسميا في استكمال بناء برج جدة الأطول في العالم، وتم اليوم البدء بصب الخرسانة في الدور 64، وبإذن الله تعالى في خلال الفترة الوجيزة القادمة سوف يتم إنهاء كل 4 أيام دور واحد بالمقاول بن لادن حسب ما وعدني الأخ يسلم. فبإذن الله تعالى خلال 42 شهر يكون مشروع برج جدة الأطول في العالم يكون قد اكتمل. वलीद बिन तलाल सऊदी टीवी चैनल और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे हैं कि जद्दा टावर पे काम शुरू हो चुका है और आने वाले 42 महीनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, यानी इसका इफ्तिताह हो जाएगा। अब ये 42 महीने की जो उन्होंने एक टाइम लिमिट दी है, जिस हद तक काम अभी जद्दा टावर पे मुकम्मल हो पाया तो उसको देख के तो भाई बिल्कुल नहीं लगता कि ये ऐसा काम मुमकिन हो पाएगा। वैसे सऊदी अरेबिया है, पैसा है, कहते हैं कि जब पैसा पास हो तो सब कुछ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दुनिया के सारे फ़लसफ़े, वो सारी बातें, वो सारी इधर उधर की जो प्रैक्टिकल सोच है तो वो एक तरफ, लेकिन पैसा दूसरी तरफ। जब पैसा हो तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन खैर अब ज़रा सुनिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। वलीद बिन तलाल का 42 महीनों में जद्दा टावर को मुकम्मल करने का जो इशारा है, इसका मतलब ये है कि इन्हें हर महीने कम से कम इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर बनाना होंगे। अब ये वो चीज़ है कि 8 फ्लोर जब बनते हैं तो किस तरह से, मतलब एक फ्लोर बना, उसका अगर वो लेंटर बना रहे हैं तो उसको कितना टाइम देंगे, उसके नीचे से शटरिंग नहीं खोलनी या ऊपर कोई और बोझ नहीं डालना। अब ये मैटर करता है। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, जैसे वो सीमेंट को ठंडा करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बर्फ़ डाली जाती है और चीज़ें उसमें यूटिलाइज होती हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके। लेकिन इन्हें अगर ये 42 महीनों में बनाना चाहते हैं तो हर महीने इसके 8 फ्लोर इनको तामीर करने पड़ेंगे, 8 दौर इनको बनाने पड़ेंगे, 8 या 7। ये जो इंजीनियर से वाबस्ता लोग हैं, इंजीनियरिंग से, उनका इसके पूरे मॉड्यूल और प्लान को लेके ये कहना है कि इसके मुताबिक इन्हें इतना काम हर महीने करना पड़ेगा। जद्दा टावर आप जानते हैं कि कई सालों से इस पे काम शुरू है और ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनने जा रही है। फिर इसके काम में तात्तुल आया जब वलीद बिन तलाल और दीगर सऊदी शहजादों और आला शख्सियात को रियाज में एक होटल के अंदर कैद कर लिया गया कि उनके ऊपर कुछ बातें थी। तो फिर वो हुकूमत और इनके मबैन जब वो क्लियर हो गई तो उसके बाद जाके वलीद बिन तलाल ने अब दोबारा से इस पे काम शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी अरसा तक ये काम बंद रहा है। अब सोचना और देखना ये है कि 42 महीनों का जो टारगेट वलीद बिन तलाल ने दिया है वो पूरा हो पाता है या नहीं। लेकिन वलीद बिन तलाल वो बंदा है जो अपनी चीज़ों और अपनी कैलकुलेशन में हमेशा अक्सर औकात दुरुस्त साबित हुआ है। जैसा कि एलॉन मस्क ने जब ट्विटर लिया था तो उस वक्त इसने वलीद बिन तलाल से कहा कि आप अपने शेयर्स बेच दीजिए, लेकिन वलीद बिन तलाल ने अपने शेयर्स नहीं बेचे और कहा कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी जो कीमत आप लगा रहे हो $54 एक शेयर की, वो बहुत कम है, ये ऊपर जाएगा। तो वही हुआ, वलीद बिन तलाल ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट रोके रखी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस मतलब तब लोग कह रहे थे कि $54 अगर एक शेयर का रेट एलॉन मस्क दे रहा है तो वलीद बिन तलाल को बेच देना चाहिए, बहुत बड़ा मुनाफा है। लेकिन उसने सब्र किया और अपना प्लान किया और आज वो उससे कई गुना ज़्यादा की मलकियत का हामिल है। तो वलीद बिन तलाल का ये चैलेंज देखिए कितने अरसे में पूरा हो पाता है।